दोस्तों इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त मालदीव्स में है। अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है। अब बेटा तू बहुत आंखें दिखा रहा है, हमें बहुत आंखें दिखा रहा है। चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया। ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले पहले जाएगा। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां। चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना चीखेगा। कि जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू, उनके खिलाफ एक सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रही है। हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है। पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने कराए। भारत जो है अब हिंदुस्तान बन चुका है और आलमी सतह पे वो एक हिंदू ताकत के तौर पे उभरेगा और उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी डिफेंस पॉलिसी इस नजरिए की प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। वो कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जहां पर वो खून वून भी निकला, मतलब इतनी गंदी मारी हुई है उनके बीच में। एक को तो वो घसीटा है यूं करके पूरे पार्लियामेंट फ्लोर पे। मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब चाइना को घुटनों पे, वो कहते हैं ना कि जी घुटनों पे आ गए। अब देखें ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज़ जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ मालदीव को लेके डूब जाएगी। आप ये समझ लें कि इंडिया में भी एक दफा हुआ था पार्लियामेंट में ऐसा हल्ला गुलाल, जहां पर लड़ाई, कुर्सियां उठा के फेंकी थी एक दूसरे के ऊपर। पाकिस्तान में तो बहुत दफा हो चुका है जी। तो ये वही काम हुआ है मालदीव में। अब मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये संडे को किस तरह पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है, या तो ये कल की वीडियो है जो आज आई है, क्योंकि बात समझ में नहीं आई मेरे को टाइमिंग की। बहरहाल अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है मालदीव के अंदर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। हाँ, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले पहले जाएगा। और अगर इस तरह चीजें चलती रही, ठीक है जनाब, कि जो कि हमारे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं देख रहा था कि इनकी आई थिंक 56 एमपीज हैं, और इन्होंने डिफरेंट जगहों से अपने कोलिशन के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब 56 वोट्स तो इनके पास हैं, बट द क्वेश्चन इज कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर वसूख है वो चाइनीज़, ज़ाहिर बात है उससे वरिड है, और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर वसूख को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की अपोजिशन के लीडर हैं, अब देखिए इंडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं। और इंडियन मीडिया की पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेस है, बांग्लादेश के अंदर भी एक्सेस है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन पूरे रीजन के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया की एक्सेस है। कभी नॉर्मली इसको लोग डिस्कस नहीं करते इस, और ये जो जारी बात है एक्सेस है उसका, जारी बात है कि उसकी वजह यह कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का, बड़े प्लेयर्स हैं, और इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मालदीव्स के बारे में जानना है तो आपको इंडियन मीडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मालदीव्स के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मालदीव्स में क्या हो रहा है, ये इंडियन मीडिया ही आपको बताएगा। मालदीव्स का मीडिया बड़ा थोड़ा जो है वो जाना जाता है और वो सारी चीज़ होती है। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने गलती ये कर ली कि उन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लेके
वो चाइना चले गए, पहले वो टर्की चले गए। देखिए, आपने कोई भी जो फैसला करना होता है ना, दैट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, दैट शुड नॉट बी पॉपुलर। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है, ही वांट्स टू बी अ पॉपुलर लीडर, और इसलिए उन्होंने ये सारी की सारी ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो एंटी इंडिया प्रो चाइना होने की कोशिश कर रहे हैं।